उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ की सरहद पर बसा एक गांव है अंधेरवा। इस गांव का नाम नक्शे पर तो है, पर यहाँ की सड़कों पर कोई सरकारी बस नहीं रुकती। गांव की मिट्टी का रंग बाकी जगहों जैसा भूरा नहीं, बल्कि कुछ गहरा लाल है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि इस मिट्टी की प्यास अनाज से नहीं, बल्कि विदाई के सिंदूर से बुझती है। अंधेरवा में एक पुरानी कहावत है, बिटिया विदा भई तो घर उजड़ा, डोली विदा भई तो खानदान उजड़ा। अनिल शहर में बड़ा हुआ था, सूट बूट, ऊंची नौकरी और तार्किक सोच। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ सिनेमाई गप्पें थीं। वो अपने चचेरे भाई सुमित की शादी में शामिल होने अंधेरवा आया था। सुमित की शादी गांव की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की पायल से तय हुई थी। पायल के बारे में मशहूर था कि उसकी आवाज में कोयल की मिठास है, पर जब से शादी पक्की हुई थी, पायल ने एक शब्द भी नहीं बोला था। शादी का मंडप हवेली के पिछवाड़े में लगा था। चारों तरफ पीले गेंदे की मालाएं झूल रही थीं, पर उन फूलों की महक कुछ अजीब थी, जैसे किसी ने ताजे फूलों के साथ चिता की राख मिला दी हो। यार सुमित, ये गांव के लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? शादी है या किसी की तेरही? ना कोई ढोल ताशा, ना कोई शोर। सुमित का चेहरा पीला पड़ा था। उसके माथे पर सेहरा बंधा था, पर उसकी आंखों में जो डर था वो साफ दिख रहा था। भाई, यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ शहनाई नहीं बजती, क्योंकि शहनाई की आवाज उसे बुला लेती है। उसे मतलब कौन? सुमित कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवेली के अंधेरे कोने से लाठी की आवाज गूंजी। ये रामखिलावन बाबा थे। सिंदूर चढ़ गया रे, अब विदाई की घड़ी आ गई। ओ सुमित के बाबू, डोली निकालो, रात गहरा रही है। बाण नाला पार करना है सूरज निकलने से पहले, वरना डोली कभी पार नहीं होगी। अनिल ने देखा आंगन के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी की डोली रखी थी। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी। नक्काशी में बने चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे दर्द में चीख रहे हों। लाल रेशमी कपड़ा खून की तरह चमक रहा था। पायल को डोली में बिठाया गया। उसका शरीर असामान्य रूप से भारी था। डोली से कड़कड़ की आवाज आई, जैसे सूखी हड्डी टूट गई हो। चलो, मैं अपनी कार से डोली के पीछे पीछे चलता हूँ। रोशनी रहेगी तो कहारों को चलने में आसानी होगी। नहीं, लोहे की मशीन डोली के पास नहीं आएगी। लोहे की खनक उसे और गुस्सा दिलाती है। डोली अपने पैरों पर चलेगी और तुम सब पैदल। और याद रहे, डोली का पर्दा कोई नहीं उठाएगा, चाहे अंदर से पायल कितनी भी मिन्नतें करे। विदाई शुरू हुई। रात के 2:40 बजे। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई। दरवाजों पर अजीब चिन्ह और काले धागे बंधे हुए। कहारों ने डोली उठाई। चेहरे काले गमछे से ढके, कदम बिल्कुल बिना आवाज के। अनिल, सुमित और बाकी लोग पीछे। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, हवा बदल गई। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, जैसे कोई ऊपर से झटक रहा हो। अचानक डोली के अंदर से आवाज आई, सुमित, प्यास लगी है, गला सूख रहा है। सुमित, जरा रुको ना। सुमित रुक गया। आगे बढ़ने ही वाला था कि बाबा ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। जो प्यास अंदर है वो पानी से नहीं बुझती। लेकिन बाबा, वो पायल है, वो रो रही है। अनिल ने टॉर्च चलाई, डोली पर रोशनी डाली। कहार एक पल रुके। डोली के नीचे से अनिल ने नीचे देखा, खून। ये क्या है? डोली से खून गिर रहा है। अंदर से हंसी आई, धीरे धीरे खौफनाक खिखियाहट में बदलती हुई। प्यास, बहुत प्यास है। दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा मेरे पास क्यों नहीं आता? अनिल कांप गया। कहार अब दौड़ रहे थे, पैर जमीन से ऊपर, धुंध पर तैरते हुए। जंगल शुरू, टहनियां टकरा रही थीं।
साएं साएं। अचानक एक विशाल पीपल का पेड़। डोली रुक गई। कहारों ने नीचे रखा। सन्नाटा। सुमित दौड़ा। पायल, पायल बाहर आओ। पर्दा खींचा। ठंडी हवा। मशालें बुझ गईं। सिर्फ टॉर्च। रोशनी अंदर गई। पायल नहीं थी। खून से लथपथ लाल जोड़ा। उसमें से एक सफेद लंबी उंगली बाहर निकली और सुमित का गला पकड़ लिया। पीछे हटो, बलि का वक्त आ गया। साया बाहर निकला। पायल, पर चेहरा आधा सड़ा। एक आंख लटकती हुई। वो सुमित के कान में फुसफुसाई। सुमित ने अनिल को देखा। आंखों से खून बहता हुआ। भाई भाग यहां से, ये दुल्हन नहीं, ये। कहारों ने गमछा हटाया। चेहरे, सिर्फ हड्डियां। उन्होंने सुमित को उठाया, डोली में खींच लिया। पर्दा गिर गया। अंदर चीख, चबाने की आवाज। अनिल जड़ हो गया। फिर आवाज आई, सुमित की। अनिल भाई, अंदर आओ ना, यहां बहुत शांति है। विदाई पूरी हो गई। बाबा ने अनिल का हाथ पकड़ा। भागने का इशारा किया। वे पलटे, पर रास्ता गायब। जंगल का सन्नाटा अब सन्नाटा नहीं रहा था। वो एक खूंखार दरिंदे की गुर्राहट बन चुका था। सुमित की वो आखिरी चीख जो उस काली डोली के भीतर से निकली थी, अनिल के कानों के पर्दे भार रही थी। हवा में ताजा खून और सड़ते हुए मांस की गंध इतनी गाढ़ी हो गई थी कि अनिल को उबकाई आने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका सगा भाई, जो कुछ देर पहले दूल्हा बना खड़ा था, उसे एक बेजान लकड़ी की डोली ने जिंदा निगल लिया था। राम खिलावन बाबा ने अनिल का हाथ कसकर पकड़ा, इतना जोर से कि उसकी नसें खिंचने लगीं। अरे ओ शहर के बाबू, खड़ा खड़ा का देखत है, भाग। अगर ई नाला पार कर लियो तो बच जाओगे, वरना ई काली दुल्हन तुहर रूह चबा जाएगी। सुमित अब गया, उसे भूल जा। बाबा, सुमित, सुमित अंदर है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो उसे मार डालेगी। मुझे उसे बचाना होगा। अनिल डोली की तरफ दौड़ने लगा, पर अचानक उसके कदम रुक गए। डोली के लाल पर्दे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ अब इंसानी नहीं था। खाल पिघलकर लटक रही थी। उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई। नाखूनों की जगह काला मवाद टपक रहा था। वो जमीन को खुरच रहा था, जैसे अंदर से कोई बचने की कोशिश कर रहा हो। हड्डियां टूटने की आवाज, और एक झटके में वो हाथ अंदर खिंच गया। अब देर भई तो कोई नहीं बचेगा। बाण नाला का खौफनाक सफर उन्होंने लाठी पटकी। अनिल और बाबा भागने लगे। जंगल की पगडंडी पर जूते फिसल रहे थे। पेड़ झुक रहे थे जैसे पकड़ना चाहते हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी, पर शरीर पसीने से भीगा। बाबा, ये सब क्या है? ये डोलियां कहां से आ रही हैं? सुमित के साथ वो क्या चीज थी? ये सब बाण नाला की शिकार हैं बिटवा। 100 बरस पहले अकाल पड़ा था। कामरूप से तांत्रिक आया, बोला हर 50 साल में एक सुंदर दुल्हन की बलि दो तो गांव बचेगा। पायल वही बलि है और सुमित उसका साक्षी। वे नाले के पास पहुंचे। गहरा काली धुंध से भरा। ऊपर सड़ा हुआ लकड़ी का पुल, पीछे डोली हवा में तैरती हुई उनकी तरफ। पुल मत पकड़, नीचे उतर, जमीन पकड़ के चल। वे नीचे उतरे। अनिल का पैर पड़ा और वो रुक गया। नीचे हड्डियां, खोपड़ियां, हजारों। हर कदम अचानक धुंध में से साया निकला। पायल, पर अब वो दुल्हन नहीं थी। अनिल भैया, भाग के कहाँ जाओगे? विदाई अधूरी है। सुमित अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। तुम बाहर क्या कर रहे हो? आवाज सीधे दिमाग में, आंखें पूरी सफेद। बाबा ने डिब्बी निकाली।
राख उछाली, मंत्र पढ़ा। ओम ह्रीं काली कपालिनी मार्गम देही। राख फैली, पायल पीछे हटी, चीख जानवर जैसी। अनिल, ई ताबीज पहन और याद रख, कोई भी बुलाए पीछे मत मुड़ना। वे भागे। अचानक आवाज सुमित की, बहुत पास। भाई बचा ले, बहुत दर्द हो रहा है, पीछे देखो। अनिल की आंखें भर आईं, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। तभी मिट्टी से हाथ निकले, सड़े हुए, ठंडे। टखनों को पकड़ते हुए वे बाहर निकले। बाबा, ये मुझे खींच रहे हैं। भाग, मंदिर सामने है। मंदिर की सीढ़ियां, पीछे डोलियों की फौज, भेड़ियों जैसी आवाज। वे अंदर घुसे और रुक गए। डोलियां अंदर नहीं आ सकीं, पर पायल आगे आई। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। सूरज नहीं निकलेगा। अंधेरवा का सूरज डूब चुका है। मंदिर के अंदर सन्नाटा, शिवलिंग, दीवारों पर खून के चिन्ह। बाबा बैठ गए, सांसें तेज। बाबा, सच बताइए, ये सब क्या है? मेरे परिवार का इससे क्या लेना देना है? 3 खानदान, सरपंच, सुमित के पिता और तुहार पिता, सब शामिल हैं। सुमित मोहरा था, असली बलि तू है अनिल। अनिल स्तब्ध, सांस रुक गई। तभी दरवाजा। आवाज सुमित की, पर बदली हुई। अनिल, दरवाजा खोल, मैं वापस आ गया हूं। अनिल ने देखा सुमित, नीला शरीर, आंखों की जगह काले गड्ढे। दरवाजा मत खोल, नीचे चल, काली किताब तक। गुप्त रास्ता खुला। वे नीचे उतरे। बड़ा हॉल, हजारों डोलियां, हर एक में जलता दिया। हर डोली एक कैद रूह। बीच में किताब, मानव खाल जैसी। अचानक बूढ़ी औरत, साया। नया खून आ गया। पीछे सरपंच, ताऊजी। अनिल बेटा, गांव के लिए करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर का दर्द है। डोली अंदर आई। सुमित की लाश गिरी। पायल बैठ गई, जीप बाहर। विदाई शुरू करें। अनिल ने बाबा को देखा। बाबा उनके साथ खड़े। माफी लल्ला। अनिल अकेला, ताबीज पकड़ा, किताब उठाई। अगर मेरी बलि से गांव बचेगा तो मैं गांव खत्म कर दूंगा। पन्ना फाड़ा, बिजली, चीखें। रोक उसे। दूसरा पन्ना। हॉल कांपा, पायल तड़पी, कहार राख। तभी डोली से हाथ निकला, अनिल का पैर पकड़ा। अभी विदाई खत्म नहीं हुई है मुसाफिर। वो हाथ मांस का नहीं था। वो सड़ी हुई पट्टियों और पुराने रेशम के धागों से लिपटा हुआ एक ऐसा पंजा था जिसके नाखून काले पड़ चुके थे और उनसे एक अजीब सी चिपचिपी राल टपक रही थी। जैसे ही उस पंजे ने अनिल के टखने को जकड़ा, अनिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर पर बर्फ की सिल्लियां रख दी हों। उसकी रगों में दौड़ता खून जैसे जमने लगा। पूरे हॉल में एक गूंजती हुई हजारों साल पुरानी भारी आवाज गूंजी। अभी विदाई खत्म नहीं हुई है मुसाफिर। अनिल ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर वो पकड़ लोहे की जंजीर से भी ज्यादा सख्त थी। उसने देखा कि उस काली डोली के भीतर से धुएं के साथ साथ एक आकृति बाहर निकल रही थी। ये पायल नहीं थी, ये वो बड़ी दुल्हन थी जिसके बारे में राम खिलावन बाबा ने बताया था। रुक्मिणी। आंखों की जगह सिर्फ 2 दहकते हुए अंगारे थे और उसके गले में सोने के गहनों की जगह इंसानी उंगलियों की माला थी। वो जैसे जैसे बाहर आ रही थी, मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा।
छोड़ मुझे। तुम लोग राक्षस हो। ताऊ जी, बाबा, अपनी ही औलाद का सौदा करते हुए शर्म नहीं आई? ताऊजी की आंखों में एक पल के लिए भी पछतावा नहीं दिखा। वे वेदी के पास खड़े होकर एक तांत्रिक मंत्र बुदबुदाने लगे। सरपंच ने अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर ले लिया था जिस पर काली चमक थी। अनिल, जिद मत कर। अगर तूने खुद को सौंप दिया तो मौत आसान होगी, वरना ये डोलियां तुझे टुकड़ों में बांट देंगी। अंधेरवा की धरती प्यासी है और तेरा शहरी खून ही इसकी प्यास बुझा सकता है। अनिल ने देखा कि राम खिलावन बाबा, जिनकी वो अब तक इज्जत कर रहा था, अपनी लकड़ी की लाठी को जमीन पर पटक रहे थे। हर खट की आवाज के साथ हॉल में टंगी वो हजारों छोटी डोलियां तेज तेज हिलने लगती थीं। विदाई का मुहूर्त निकल रहा है सरपंच, जल्दी करो। काली किताब इसके हाथ से छीनो, वरना ये पूरा पाताल लोक यहीं बुला लेगा। अनिल को समझ आ गया था कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस काली किताब का तीसरा पन्ना फाड़ा। जैसे ही कागज फटा, मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और उस काली डोली के कहार, जिनके चेहरे नहीं थे, धूल में बदल गए। पायल की रूह, जो सुमित की लाश के ऊपर बैठी थी, एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटी। अनिल ने मौका पाकर अपनी लात उस पंजे पर मारी और अपनी जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। पकड़ो इसे मंदिर से बाहर मत जाने दो। अनिल पागलों की तरह उन संकरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पीछे से उसे हजारों पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वो ऊपर पहुंचा और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में दाखिल हुआ। बाहर अब भी वही घुप अंधेरा था और बाण नाला के उस पार हजारों डोलियां उसका इंतजार कर रही थीं। उसने मंदिर का भारी दरवाजा अंदर से बंद करने की कोशिश की, पर तभी एक पत्थर जैसा हाथ दरवाजे के बीच में आ गया। ये राम खिलावन बाबा थे। उनकी वो सफेद आंख अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। कहां जाओगे बिटवा? पूरा गांव तो हर दुश्मन है। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अब शमशान बन चुका है। अनिल ने बाबा के मुंह पर जोर से लात मारी और दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक पुरानी मशाल रखी थी। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और मशाल जला दी। रोशनी फैलते ही उसने देखा कि मंदिर की छत पर हजारों औरतें चिपकी हुई थीं। वे सब वही अधूरी दुल्हनें थीं। उनकी सफेद आंखें अनिल को घूर रही थीं। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी। नीचे से वही काली डोली ऊपर आने लगी। अनिल ने मंदिर की पिछली खिड़की देखी जो जंगल की तरफ खुलती थी। उसने बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी। वो झाड़ियों में गिरा। उसके चेहरे पर कांटों के गहरे निशान पड़ गए, पर वो रुका नहीं। वो जंगल की गहराई में भागने लगा। पीछे से उसे गांव वालों के शोर और उन कहारों की साएं साएं सुनाई दे रही थी। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? भागते भागते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां पेड़ नहीं बल्कि सिर्फ पुराने खंबे गड़े थे। हर खंबे पर एक जलता हुआ दिया रखा था। ये अंधेरवा का वो गुप्त शमशान था जहां विदा हुई दुल्हनों को जलाया जाता था। यहाँ की हवा में आज भी जलते हुए मांस की गंध थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अनिल, रुक जाओ, आगे मौत है। अनिल रुका। सामने एक पुरानी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रुई काट रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से इतना भरा था कि आंखें दिखाई ही नहीं दे रही थीं। कौन हो तुम? क्या तुम भी उन्हीं के साथ हो? मैं इस गांव की आखिरी सच्ची कहारन हूं। मेरा नाम पार्वती है। मैं उस रुक्मिणी की छोटी बहन हूं जिसकी बलि दी गई थी। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है अनिल। अंधेरवा एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां समय थम गया है, पर एक रास्ता है। अगर तुम उस काली किताब के आखिरी पन्ने का रहस्य समझ सको
अनिल ने किताब खोली। उसने देखा कि आखिरी पन्ना कोरा था, उस पर कुछ नहीं लिखा था। लेकिन ये तो खाली है। ये खाली नहीं है, ये खून मांगता है, पर उस तांत्रिक का नहीं, बल्कि उन लोगों का जिन्होंने ये शाप शुरू किया था। तुम्हारे ताऊजी, सरपंच और तुम्हारे पिता। उनके खून की एक बूंद इस पन्ने पर गिरेगी तो ये शाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी कुटिया के बाहर वही चर चर की आवाज आई। काली डोली वहां पहुंच चुकी थी। डोली के पर्दे उठे और इस बार अंदर से सुमित बाहर निकला। पर सुमित अब लाश नहीं था, वो एक जिंदा प्रेत बन चुका था। उसकी खाल नीली थी और उसके हाथों में वही सड़े हुए नाखून थे। अनिल भाई, बहुत देर हो गई। दादी सच कह रही है, रास्ता कोई नहीं है, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सुमित ने झपट्टा मारा। अनिल पीछे हटा, पर सुमित की रफ्तार बिजली जैसी थी। उसने अनिल को दबोच लिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। अनिल का दम घुटने लगा। तभी पार्वती दादी ने अपनी चरखी से एक जलता हुआ कोयला उठाया और सुमित की पीठ पर फेंक दिया। सुमित एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। भाग अनिल, बाण नाला के उस मुहाने पर जाओ जहां रुक्मणी को जिंदा दफन किया गया था। वहीं अक्षय वट का पेड़ है, वहीं ये रस्म खत्म होगी। अनिल जंगल की ओर भागा। पीछे से सुमित और वे कहार उसके पीछे लग गए। भागते भागते अनिल फिर से उसी बाण नाला के पास पहुंचा। नाला अब सूखा नहीं था, वो उबलते हुए काले गाढ़े तरल से भरा था, जिसमें से इंसानी चीखें निकल रही थीं। नाले के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें नाले के उस काले खून को पी रही थीं। यही था अक्षय वट। जैसे ही अनिल पेड़ के पास पहुंचा, उसे सरपंच, ताऊजी और राम खिलावन बाबा ने घेर लिया। उनके पीछे पूरा गांव खड़ा था। हर किसी के हाथ में मशाल थी। उनकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वे सब उस काली डोली के गुलाम बन चुके थे। अब कहां भागोगे? ये पेड़ गवाह है, यहां हजारों विदा हुई दुल्हनें दफन है। आज तेरा भी नाम इसी में लिखा जाएगा। बेटा, अपना गला खुद काट ले, वरना सुमित तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी अक्षय वट की जड़ों के बीच से वो काली डोली निकली। इस बार डोली पूरी तरह खुली हुई थी। अंदर रुक्मणी बैठी थी और उसके साथ पायल की रूह भी थी। रुक्मणी ने अपना हाथ हवा में लहराया और सुमित अनिल की ओर बढ़ने लगा। अनिल ने अपनी जेब से वो काली किताब निकाली। उसने देखा कि ताऊजी के हाथ पर एक ताजा घाव था जो झाड़ियों से लगा था। अनिल ने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरी। जब सुमित ने उस पर हमला किया, अनिल नीचे झुक गया और सीधे ताऊजी की तरफ झपटा। उसने ताऊजी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उनके घाव से रिसता हुआ खून उस कोरे पन्ने पर लगा दिया। जैसे ही खून पन्ने पर गिरा, पूरा आसमान लाल हो गया। अक्षय वट के पेड़ से आग की लपटें निकलने लगीं। नहीं, ये क्या कर दिया? तंत्र उल्टा पड़ रहा है। मैं किताब के उस पन्ने से एक ऐसी आवाज निकली जैसे हजारों बिल्लियां एक साथ रो रही हों। जमीन फटने लगी और नाले का काला खून ऊपर की तरफ उछलने लगा। लेकिन सरपंच और अनिल के पिता का खून अभी बाकी था। अचानक जंगल की तरफ से एक पुरानी जीप आती हुई दिखी। जीप की हेडलाइट्स की रोशनी ने उस अंधेरे को चीर दिया। जीप रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। अनिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अनिल के पिता थे। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अनिल, मुझे माफ कर दो। मैं इस पाप को और नहीं सह सकता था। मैंने तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए नहीं, बल्कि इस शाप को खत्म करने के लिए भेजा था।
मैं जानता था कि सिर्फ तुम्हारा शुद्ध खून ही इस किताब के असली तंत्र को जगा सकता है। पिता ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपनी हथेली काट ली। उन्होंने अपना खून उस किताब पर छिड़क दिया। अब सिर्फ सरपंच बाकी था। सरपंच डर के मारे पीछे हटने लगा, पर अक्षय वट की जड़ों ने उसे जकड़ लिया। जड़ों ने उसके शरीर को कसना शुरू किया और उसके मुंह से खून की फव्वारें निकलने लगीं, जो सीधे किताब पर जा गिरी। जैसे ही तीनों का खून किताब पर मिला, वो कोरा पन्ना अब शब्दों से भर गया। वे शब्द सोने की तरह चमक रहे थे। पूरे नाले में एक जोरदार विस्फोट हुआ। रुक्मिणी की रूह और वो काली डोली आग की लपटों में घिर गए। कहार एक एक करके राख होने लगे। सुमित का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। भाई धन्यवाद, अब मैं सो सकता हूं। सुमित की रूह धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। पायल की रूह ने भी एक आखिरी बार अनिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गायब हो गई। पूरा अंधेरवा गांव कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती सब कुछ निगल लेना चाहती हो। अनिल भागो, जीप की तरफ भागो, ये पूरा गांव अब पाताल में समा जाएगा। अनिल और उसके पिता जीप की तरफ भागे। पीछे अक्षयवट का पेड़ और वो मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। गांव के लोग जो अब तक बुत बने खड़े थे, जमीन के फटने के साथ ही अंदर गिरते जा रहे थे। राम खिलावन बाबा की आखिरी चीख गूंजी और वे भी मिट्टी में मिल गए। अनिल के पिता ने जीप स्टार्ट की और वे उस खूनी पगडंडी पर तेजी से भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो जहां अंधेरवा गांव था, वहां अब सिर्फ एक विशाल काला गड्ढा था जिससे धुआं निकल रहा था। करीब 2 घंटे बाद वे शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचे। सुबह की पहली किरण आसमान में दिखाई दे रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अनिल ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी गर्दन पर अब भी सुमित की उंगलियों के निशान महसूस हो रहे थे। उसके हाथ में वो काली किताब अब भी थी, पर अब वो एक साधारण पुरानी डायरी लग रही थी। पिताजी, क्या सब खत्म हो गया? उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस सामने देख रहे थे। अनिल ने जीप के रियर व्यू मिरर में देखा। उसके पीछे की सीट खाली थी, पर मिरर में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक लाल दुपट्टा। उसने डरते हुए किताब खोली। आखिरी पन्ने पर जहां खून गिरा था, अब एक नई लाइन लिखी थी, विदाई का अगला मुहूर्त, ठीक 50 साल बाद। अनिल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने हाथ देखे। उसके नाखून धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, बिल्कुल उन कहारों की तरह।